वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MBS वेब टेक। आज हम जानेंगे कॉल एंड रो कॉल के बारे में। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है रो कॉल। अगर हम किसी भी रो को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं रो कॉल की क्लासेस। हमारी जो पहली क्लास है वो है रो हाइफन कॉल्स हाइफन 1। ये बाय डिफॉल्ट होती है, आप दे या ना दें। इसके बाद हमारी सेकंड क्लास है वो है रो हाइफन कॉल्स हाइफन 2। इसका मतलब ये है कि अगर हम अपनी रो को दो हिस्सों में डिवाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं रो हाइफन कॉल्स हाइफन 2। इस तरह अगर हम अपनी रो को 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं रो हाइफन कॉल्स हाइफन 3। अगर अपनी रो को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं तो इसके लिए हम यूज करते हैं रो हाइफन कॉल्स हाइफन 4। इस तरह 5 और 6। तो चलिए हम पहले इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। मैंने अपनी टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लिया है और उसमें index.html की फाइल भी ओपन कर ली है और इसमें bootstrap.css की फाइल भी लिंक कर ली है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे एक div और उसमें हम क्लास ऐड कर देंगे कंटेनर। आप चाहें तो कंटेनर फ्लूइड भी ले सकते हैं। इसके बाद हम इसमें लेंगे एक और div और उसमें हम क्लास साइन कर देंगे रो। रो को हम y एक्सिस से पैडिंग में असाइन कर देते हैं 5 और इसको हम एक बीजी कलर भी असाइन कर देते हैं। हमने इसको बीजी कलर दे दिया बीजी हाइफन सक्सेस। यहां पे हमने किया इसको रिफ्रेश तो देख सकते हैं हमारे पास एक रो आ चुकी है। इसके बाद हम लेते हैं रो के डिव में कुछ डिव्स। इसमें हम एक p का टैग लेंगे और इसमें हम एक डमी टेक्स्ट डाल देते हैं और इस डिव को हम देते हैं टेक्स्ट हाइफन बीजी हाइफन डेंजर। इस तरह से हम इसको कॉपी करते हैं और इसके नीचे पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 डिव्स ले ली हैं तो इन पे हम क्लास कर देते हैं इन्फो और इसका बैकग्राउंड कर देते हैं प्राइमरी। यहाँ पे किया हमने इसको सेव और इधर करते हैं हम इसको रिफ्रेश। तो देख सकते हैं हमारे पास एक रो के अंदर 3 डिव्स आ चुके हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इन तीनों डिव में इक्वल विड्थ लग जाए और ये तीनों एक ही लाइन में आ जाए। तो उसके लिए हम यूज करेंगे रो कॉल्स की क्लासेस। जिस डिव को हमने रो की क्लास असाइन की है हमने उसी ही डिव में राइट करने हैं रो कॉल्स की क्लासेस। यहाँ पे हम राइट करते हैं रो हाइफन कॉल्स हाइफन, हमें जितने भी पार्ट्स में डिवाइड करने हैं रो को हम उतने पार्ट्स यहाँ पे राइट कर देंगे। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि अभी के लिए हमारे पास जो हमारी रो है वो 3 इक्वल सेक्शन में डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे हम राइट कर देते हैं 3। मैंने किया इसको सेव। यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको रिफ्रेश। तो देख सकते हैं हमारी जो रो है वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है और हमारे जो डिव्स थे वो भी एक लाइन में आ चुके हैं। इस तरह अगर मैं यहाँ पे राइट कर दूं 2, यहाँ मैंने किया इसको सेव और इधर हम करते हैं इसको रिफ्रेश। तो देख सकते हैं हमारी जो रो है वो 2 इक्वल सेक्शन में डिवाइड हो गई जबकि तीसरा जो डिव था वो नीचे आ गया। इस तरह हम इसको करते हैं कॉपी और इसमें हम इसका बैकग्राउंड कलर कर देते हैं वार्निंग टेक्स्ट हाइफन बीजी हाइफन वार्निंग। यहाँ पे हम करते हैं इसको रिफ्रेश। तो देख सकते हैं हमारे पास जो है वो रो जो है वो 2 सेक्शन में डिवाइड होकर आ चुकी है। ऊपर भी 2 और नीचे भी 2 क्योंकि हमने यहाँ पे रो कॉल्स हाइफन 2 राइट किया है। अगर हम यहाँ पे राइट कर देते हैं 4 तो देख सकते हैं हमारे पास जो रो है वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई और हमारे जो डिव्स थे वो एक ही लाइन में आ चुकी हैं। इससे हम एक और डिव ले लेते हैं और इसका हम बैकग्राउंड कलर कर देते हैं डार्क। यहाँ पे किया मैंने इसको सेव और इधर करते हैं इसको रिफ्रेश। तो देख सकते हैं हमारे पास जो 5th डिव था वो नीचे आ चुका है। वो क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे रो कॉल जो है वो 4 राइट किया हुआ है। अगर हम यहाँ पे राइट कर दें 5
हमने किया इसको सेव, और यहाँ पे हम करते हैं इसको रिफ्रेश। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास क्या, सॉरी यहाँ पे तो देख सकते हैं हमारी जो रो है वो 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है और हमारे जो डिव्स हैं वो एक ही लाइन में आ रही हैं। इस तरह हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं 6। यहाँ पे हम एक और डिव ले लेंगे क्योंकि हमने कॉपी, उसके नीचे कर दिया हमने पेस्ट, और इस बार हम इसका बैकग्राउंड कलर असाइन कर देते हैं लाइट। तो यहाँ पे हमने किया इसको रिफ्रेश, तो देख सकते हैं हमारी जो रो है वो 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है। अगर हम यहाँ पे एक और डिव ले लें, तो इसका हम कलर असाइन कर देते हैं सेकेंडरी। यहाँ पे हमने किया इसको रिफ्रेश, तो देख सकते हैं हमारे पास जो डिव नंबर 7 था वो नीचे आ गया। अगर हम यहाँ पे रो -4-7 राइट करें, तो देख सकते हैं हमारे पास जो डिव्स थे वो सारे के सारे लाइन बाय लाइन आ रहे हैं। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमारे पास जो 7 रो -4-7 नाम की क्लास एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो यहाँ पे हम जस्ट 6 क्लास ही यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने किया इसको फिर से रिपेयर, तो देख सकते हैं हमारे पास जो 6 डिव थे वो एक ही लाइन में आ रहे हैं, जबकि जो डिव नंबर 7 था वो नीचे आ चुका है। अब मैं चाहता हूं कि हमारी जो रो है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड ना हो, मतलब कि हम चाहते हैं कि हम अपने मुताबिक ही इनको पार्ट्स में डिवाइड करें। तो वो हम अभी कैसे करेंगे? हमारे पास जो सेकंड टॉपिक है वो है कॉल। हम एक रो को 12 कॉल्स में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब कि हम एक रो को 12 मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं कॉल्स की क्लासेस। तो कॉल्स की हमारे पास 12 तरह की क्लासेस होती हैं, कॉल -1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। यहाँ मैंने एक बेसिक सा एग्जाम्पल लिया है और मैंने एक रो को 12 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। हम एक रो को 12 हिस्सों में ही डिवाइड कर सकते हैं, उससे हम ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे पास जो एक डिव है वो 2 कॉल के बराबर स्पेस ले, तो उसके लिए हम क्लास यूज करते हैं कॉल -2। उसके बाद चाहता हूँ कि हमारा जो डिव है वो 3 कॉल के बराबर स्पेस ऑक्यूपाई करे, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कॉल -3। इस तरह अगर हम 4 कॉल से इक्वल अगर स्पेस चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं कॉल -4। इस तरह फिर से यहाँ पे मैंने 3 राइट कर दिया। 3 हमने इसलिए राइट किया क्योंकि अगर हम इनको प्लस करें तो ये 12 बनते हैं। तो हमें ये इस बात का ध्यान रखना है कि हमने जो कॉल्स हैं वो हमने 12 से ज्यादा नहीं करने। अगर आप यहाँ पे इनको काउंट करें 2, 3, 5, 5 और 4, 9, 9 और 3, 12, तो यहाँ पे हमारे पास 12 कॉल ही बन रहे हैं। अगर हम इससे एक भी ज्यादा करते हैं तो हमारा जो डिव है वो नीचे आ जाएगा। इस तरह हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। मैं चाहता हूँ कि हमारे पास जो एक डिव है वो 4 कॉल के बराबर स्पेस क्रिएट करे, तो उसके लिए हम यूज करेंगे कॉल -4। अगर हम 5 का चाहते हैं तो उसके लिए हम क्लास यूज करेंगे कॉल -5, और इस तरह से फिर से हमने दोबारा से ले लिया कॉल -3। अगर हम सबको प्लस करें तो ये 12 बनते हैं। 4 और 5 9, 9 और 3 12। इस तरह से हम 8 और 4 का भी ले सकते हैं, 8 और 4 12। तो हमने ये बात ध्यान में रखनी है कि हमें जस्ट 12 ही लेनी है, उससे ज्यादा हम नहीं ले सकते। अगर हम उससे ज्यादा लेंगे तो हमारा जो डिव है वो नीचे आ जाएगा। तो चलिए हम इनका प्रैक्टिकल देखते हैं। यहाँ पे हमने लिया एक कंटेनर, और कंटेनर के अंदर हमने ले लिया रो। इसमें हम ऐड करेंगे कुछ डिव्स और उसको हम क्लास असाइन कर देंगे कॉल। इसमें हम लेते हैं एक पी का टैग, और यहाँ पे हम एक टेक्स्ट डाल देते हैं। इसी को करते हैं हम कॉपी, और इसको हम क्लास असाइन कर देते हैं कॉल -1। तो हमने जो क्लास है वो डिव्स के अंदर ही राइट करनी है, हमने अपनी क्लास को रो वाली डिव में राइट नहीं करनी। तो यहाँ पे हमने राइट कर दिया कॉल -1।
इस तरह हम यहाँ पे भी ऐड कर देते हैं कॉल हाइफन 1 उसको हम यहाँ पे एक बैकग्राउंड भी असाइन कर देते हैं टेक्स्ट हाइफन बीजी हाइफन डेंजर इसका कलर कर देते हैं हम इन्फो। यहाँ पे हम कर लेते हैं लाइव। इधर हम ऐड कर देते हैं प्राइमरी। यहाँ पे हम लेते हैं वार्निंग। यहाँ पे ये मैंने इसको सेव और इधर हम करते हैं इसको रिफ्रेश। तो देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे जो है डिव्स आ चुकी हैं और ये वन कॉल के इक्वल स्पेस ले रहे हैं। क्योंकि हमने वहां पे 5 डिव्स क्रिएट किए थे तो इसलिए यहाँ पे 5 डिव्स ही आए हैं और आगे से इसने जगह छोड़ दी है। यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं कॉपी। यहाँ पे हमने किया इसको पेस्ट। यहाँ पे हम करते हैं इसको सेव और इधर हम करते हैं इसको रिफ्रेश। तो देख सकते हैं हमारे पास जो है डिव्स आ चुकी हैं और एक रो में हम जस्ट 12 ही कॉल ले सकते हैं। अगर हम एक भी कॉल 12 से ज्यादा करेंगे तो हमारा जो डिव है वो नीचे आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो डिव है वो नीचे आ चुका है। अगर हम इनको गिने तो ये 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हमारे पास 12 कॉल्स हैं। तो हम लास्ट वाला जो डिव है इसको कर देते हैं डिलीट। तो हम इसके नीचे लेते हैं एक और डिव, उसमें हम क्लास देते हैं रो। तो आप देख सकते हैं ये मैं रो की क्लास जो है वो रो के डिव के नीचे ली है। हमारे पास रो का डिव ये है जो कि यहाँ पे एंड हो रहा है। उसके नीचे मैंने एक रो का और डिव ले लिया और यहाँ पे हम राइट करते हैं एक और डिव। इस पर हम इसको असाइन कर देते हैं कॉल हाइफन 2। यहाँ पे हम एक स्पीकर टैग लेंगे, उसमें एक पैराग्राफ डाल देंगे और इसका हम कलर असाइन कर देते हैं टेक्स्ट हाइफन बीजी हाइफन डेंजर। उसको हमने किया कॉपी। यहाँ पे हम कर देते हैं सक्सेस। हमने किया इसको सेव। यहाँ पे हम करते हैं इसको रिफ्रेश। देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे 5 डिव्स आ चुके हैं जो कि 2 कॉल्स के बराबर स्पेस ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक और डिव डाल लेते हैं तो इसका कलर कर लेते हैं इन्फो। तो देख सकते हैं हमारे पास जो है वो 6 डिव्स क्रिएट हो चुके हैं जो कि 2 कॉल के बराबर स्पेस ले रहे हैं। इस तरह से हम यहाँ पे रो के डिव के नीचे एक और डिव ले लेते हैं। यहाँ पे हम क्लास असाइन कर देते हैं रो। यहाँ पे हमने दिया एक और डिव। इसमें मैं चाहता हूँ कि हमारा जो डिव है वो मुख्तलिफ कॉल की स्पेस ले। तो यहाँ पे हम इस पर ले लेते हैं कॉल हाइफन 3। यहाँ से हमने एक टेक्स्ट कॉपी किया, यहाँ से इस तरह से मैंने इसको फिर से कॉपी किया। इसको हम यहाँ पे राइट कर देते हैं कॉल
यहाँ पे हमने किया इसको 5 और यहाँ पे हम इसको बैकग्राउंड कलर भी असाइन कर देते हैं। डार्क टेक्स्ट हाइफन डीपी हाइफन यहाँ पे हमने किया इसको सेव और इधर हम करते हैं इसको रिफ्रेश। तो देख सकते हैं हमारे पास जो है कॉल्स आ चुकी हैं। जो हमारे पास जो पहला डिव है वो 3 कॉल के बराबर स्पेस ले रहा है, हमारे पास जो सेकंड डिव है वो 4 कॉल के बराबर स्पेस ले रहा है, और हमारे पास जो तीसरा डिव है वो 5 कॉल के बराबर स्पेस ले रहा है। अगर हम इनको प्लस करें 3 और 4 7, 7 और 5 12, तो ये 12 बन रहा है। अगर हम यहाँ पे जो लास्ट डिव है हम यहाँ पे कर देते हैं 6। तो अगर हम इनको काउंट करें 3 और 4 7, 7 और 6 13, तो यहाँ पे हमारे पास जो ये डिव है लास्ट वाला ये नीचे आ जाएगा। तो देख सकते हैं हमारा जो डिव है वो नीचे आ चुका है। तो आपने ये बात याद रखनी कि हम एक रो में 12 कॉल ही ले सकते हैं, उससे हम ज्यादा कॉल नहीं ले सकते। इस पर मैंने किया फिर से इस रो को कॉपी, इस पर मैं ऐड करूंगा क्लास जो है वो 7 और यहाँ पे हम लेते हैं 5 और इस डिव को मैं खत्म कर देता हूँ। यहाँ मैंने किया इसको सेव। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 और 5 होता है 12। तो हमारे पास एक डिव 7 कॉल के बराबर आएगा, एक 5 की। यहाँ पे हमने किया इसको रिफ्रेश। तो देख सकते हैं हमारे पास जो है वो 2 डिव्स आ चुके हैं। जो फर्स्ट डिव है ये 7 कॉल के बराबर स्पेस ले रहा है और जो सेकंड डिव है वो 5 कॉल के बराबर स्पेस ले रहा है। इस तरह से आप 8, 9, 10, 11 और 12 भी करके देख सकते हैं। तो मैं इस डिव को हटा देता हूँ, इसके बाद मैं इस रो के वाले डिव को हटा देता हूँ और इसको भी हम हटा देते हैं। हम इस डिव को भी हटा देते हैं। यहाँ पे हमने किया इसको सेव। तो हमारे पास सारे डिव्स हट चुके हैं। अब हम यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एक डिव, उसमें हम क्लास ऐड कर देंगे रो, और यहाँ पे मैं लेता हूँ एक और डिव और इसमें हम ले लेते हैं call-7। तो call-7 की हम एक और डिव ले लेते हैं और इसमें हम ऐड कर देते हैं call-5। इसमें हम लेते हैं एक p का टैग और यहाँ पे हम लेते हैं एक डमी टैग और इसको हम कर देते हैं text-bg-danger और 7 को देते हैं text-bg-success। और इसको हम y एक्सिस से पैडिंग भी असाइन कर देते हैं। y एक्सिस से हमने इसको 3 की पैडिंग दे दी। अब मैं चाहता हूं कि हमारा जो कॉल 7 है इसके अंदर मैं और कॉल्स को ऐड करना चाहता हूं, तो वो भी कर सकते हैं। जस्ट हमने क्या करना है, कॉल 7 की डिव के अंदर हमने एक और रो ले लेनी है। तो यहाँ पे हम क्लास लेते हैं रो। हम एक कॉल के अंदर दोबारा से रो की क्लास लेकर हम उसको भी डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेते हैं एक और डिव और इसमें हम देते हैं call-5 और इसके हम देते हैं एक डमी टेक्स्ट। इसको करते हैं हम कॉपी और नीचे कर देते हैं हम इसको पेस्ट। इस पे हमने यहाँ पे लिया 3 और फिर से हम इसको कॉपी करेंगे और इसके नीचे हम कर देते हैं इसको पेस्ट और यहाँ पे हम लेते हैं 4। 5 3 8, 8 और 4 12। तो यहाँ पे हम इसको बैकग्राउंड भी असाइन कर देते हैं text-bg-warning।
यहाँ पे हम ले लेते हैं लाइट, यहाँ पे हम लेते हैं इनको, तो मैंने किया इसको सेव और यहाँ पे हम करते हैं इसको रिफ्रेश। तो देख सकते हैं हमारे पास कुछ इस तरह से हमारा लेआउट आ चुका है। हमारा जो लास्ट डिव है ये 5 कॉल ले रहा है और हमारा जो सेकंड डिव है वो 7 है। 7 के अंदर हमने एक रो ली है और रो के अंदर हमने लिया है कॉल 5, कॉल 3 और कॉल 4। तो हम इस तरह से एक कॉल के अंदर हम और भी कॉल्स ले सकते हैं। तो उसके लिए हमने जस्ट क्या करना है, कॉल के अंदर लेनी है एक रो और उसके अंदर हमने जितने भी कॉल बनाने हो हम बना सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे जो कॉल 5 है मैं इसको कर देता हूँ रिमूव, तो यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ कॉपी। तो मैं इस पूरी की पूरी रो को कॉपी कर देता हूँ, तो मैं डाल देता हूँ कॉल 5 में। तो कॉल 5 के अंदर हमने ली एक रो और रो के अंदर हमने ले लिए 12 कॉलम्स। तो यहाँ पे हम करते हैं इसको रिफ्रेश, तो देख सकते हैं कॉल 5 के अंदर हमारे पास 12 कॉल आ चुके हैं। तो इस तरह से हम कॉल के अंदर भी कॉल ले सकते हैं। जस्ट उसके लिए हमें पहले रो क्रिएट करनी होगी। तो आप इस तरह से एक वेबसाइट का लेआउट अपने मुताबिक डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ मैंने जस्ट टेक्स्ट लिए, आप यहाँ पे इमेज भी दे सकते हैं। आपने जो भी राइट करना आप इस तरह से राइट कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करते हैं कि आपने किस तरह से सेक्शन क्रिएट करने हैं और अपनी वेबसाइट को किस तरह से अच्छा बनाना है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम इसकी मजीद एग्जाम्पल्स भी देखेंगे और हम इसको किस तरह से रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं हम वो भी सीखेंगे। तो वो वीडियो देखना मत भूलिएगा।